11 ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद जरूरी है। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप देख रहे हैं इंग माता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है कैन, जिसका मतलब होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। वाक्य में अगर आप इनका उपयोग कर रहे हैं, अपने हिंदी वाक्य में अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी में आपको कैन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कैन का इस्तेमाल आखिर किया क्यों जाता है। कैन का इस्तेमाल वाक्य में योग्यता को दिखाता है, यानी कि एबिलिटी को दिखाता है। तो ऐसा कोई वाक्य जो योग्यता दिखाने वाला हो, चाहे वो आपकी योग्यता हो, सामने वाले की हो, है ना, तो योग्यता दिखाने वाला वाक्य, योग्यता के बारे में बात करने वाला वाक्य जो है, उस वाक्य में कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। यह उड़ सकता है, इट कैन फ्लाई। यहाँ पर ये तीनों ही वाक्य जो हैं आपको पता चल रहा होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि ये योग्यता के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कैन शब्द का इस्तेमाल हमने किया है। अगला शब्द है मे, जिसका इस्तेमाल सकता हूं, सकता है, सकती है या सकते हैं के तौर पर होता है। और ये इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वो कैन से मिलता जुलता है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन मे जो है वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाने का काम करता है। अनुमति यानी कि परमिशन को दिखाने का काम करता है। अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट को दिखाने का काम करता है। तो इसलिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऐसा कोई वाक्य अगर आप यूज कर रहे हैं जिस वाक्य का जो भाव है वो संभावना जताने वाला है, रिक्वेस्ट करने वाला है, परमिशन मांगने वाला है, तो जो है आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे मे शब्द का। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कुड, जिसका इस्तेमाल सका, सकी, सके अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में करेंगे। पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल अगर आप अपने वाक्य में, हिंदी वाक्य में कर रहे हैं तो इसके जगह पर भी आप कुड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट है, क्योंकि एल जो है वो यू और डी के बीच में जब भी आता है तो वो मतलब एल के बाद, एल के पहले जो है यू है और एल के बाद डी है, तो ये एक स्पेलिंग रूल के तहत आता है। इसी की वजह से यहाँ पर एल जो है वो साइलेंट है। कुड जो है भूतकाल की योग्यता के बारे में बात करता है। पास्ट एबिलिटी या सुझाव यानी कि सजेशन को दिखाने का काम भी कुड जो है वो करता है। जैसे वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह अच्छे से पढ़ाई कर सके, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। वे पढ़ाई नहीं कर सके, दे कुड नॉट स्टडी। अगला शब्द है माइट, जिसका इस्तेमाल होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। यानी कि वाक्य के शुरुआत के दौर में आपको शायद दिखेगा, बीच में कुछ एक वर्ड्स मिलेंगे और वाक्य का अंत जो है वो सकता है, सकती है, सकते हैं से हो रहा हो, तो आप उस वाक्य के अंग्रेजी में माइट वर्ड का यूज करते हैं। ये वाक्य में पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के बारे में बात करता है। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे। अगला शब्द है विल, जिसका इस्तेमाल होता है गा, गे और गी के तौर पर। मतलब वाक्य के अंत में जो वर्ड है उसका जो एंडिंग है वो गा, गे या गी से हो रहा हो तो हम वाक्य में विल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूचर को दिखाता है, ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। वो जाएगा, ही विल गो। फिर हमारे पास शब्द है वुड, जिसका जो मीनिंग है वो विल से मिलता जुलता है।
यानी कि वाक्य के अंत में गा, गे या गी का इस्तेमाल हो रहा हो तो आप उस वाक्य के इंग्लिश में वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस बात यहां पर यह आती है कि ये डिसाइड कैसे होगा कि विल का इस्तेमाल होगा या वुड का इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको बता दूं, विल के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। वुड के बारे में एक छोटी सी चीज आप जान के रख लीजिए कि वुड ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो संदेहजनक यानी कि डाउट पैदा करने वाले होते हैं या पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना दिखाने वाले होते हैं। इन्हीं दोनों कंडीशन में आप वाक्य में वुड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। हो सकता है ये आप अंदाजा लगा रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं अंदाजा लगा करके, लेकिन ये हो सकता है ना कि वो एग्जाम पास ना करे, तो ये श्योर नहीं है ना। इसीलिए आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। अब हो सकता है बादलों का मूड बदल गया और बारिश नहीं हुई, तो यहां पर भी डाउटफुल चीज आप बोल रहे हो, डाउटफुल चीज आप डिस्कस कर रहे हो, तो वुड का इस्तेमाल यहां पर हमने किया। वो आज आएगा, ही वुड कम टुडे। तो हो सकता है कुछ ऐसा काम पड़ जाए जिसकी वजह से सामने वाला ना आ पाए, तो अगेन ये वाक्य कैसा है, संभावना जताने वाला, पॉसिबिलिटी जताने वाला। इसीलिए यहां पर वुड का इस्तेमाल इन तीनों ही वाक्यों में किया गया है। फिर हमारे पास शब्द है शुड, जिसका इस्तेमाल होता है चाहिए के तौर पर। वाक्य में अगर चाहिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो और वो वाक्य सजेशन यानी कि सुझाव देता हुआ हो, उपदेश देता हुआ हो, तो उसकी इंग्लिश में शुड का इस्तेमाल करेंगे। उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। अब इन तीनों ही सेंटेंसेस में देखिए, आप ये बात किसी और को बोलते हैं, राइट, सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं। सामने वाला मानेगा, नहीं मानेगा, करेगा, नहीं करेगा, ये फिर बात की बात हो जाती है। पर ये बातें जब आप किसी को कहते हैं तो ये सलाह के रूप में ही कहते हैं। इसीलिए यहां पर इन तीनों ही वाक्यों में शुड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। फिर हमारे पास है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। अब शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनका इस्तेमाल हम करते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा इस वाक्य में मस्ट का यूज करेंगे, इस वाक्य में शुड का यूज करेंगे। तो मस्ट जो है वाक्य में फर्म नेसेसिटी यानी कि दृढ़ आवश्यकता को दिखाता है। ये सलाह की बात नहीं करता, ये बात करता है ऐसी चीज की जिसके बारे में आप बहुत ही निश्चित हैं, आप बहुत फर्म हैं कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर सलाह देखो, सलाह जब आप किसी को देते हैं तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। बट जब आप फर्म नेसेसिटी किसी को दिखाते हैं तो यहाँ पर चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं कि सामने वाला आपकी बात मान लेगा। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। राइट, मतलब आप बहुत दृढ़ है, आप एकदम कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर के कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, राइट, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। फिर हमारे पास है हैव टू। इसका इस्तेमाल वाक्य में अगर आप ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हिंदी वाक्य में, तो उसके इंग्लिश में जो है आप हैव टू का यूज करेंगे। हैव टू का यूज आई, यू, वी और दे के साथ होता है। अच्छा, इसके पहले जो शब्द बताएं वो किसी के भी साथ इस्तेमाल होते हैं, तो अलग से रूल को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली याद रखिए कि उनका इस्तेमाल आप कभी भी किसी के भी साथ कर सकते हैं, डिपेंडिंग की सेंटेंस का जो भाव है वो क्या निकल के आ रहा है। क्योंकि यहां पर इसके पहले के जितने भी शब्द थे वहां पर सेंटेंसेस का भाव जो है वो इंपॉर्टेंट था, और अभी जो है वो मतलब इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रूल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू का इस्तेमाल होता है। और वाक्य में हैव टू का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब किसी फोर्स्ड सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं। मतलब कोई आपके ऊपर थोपी हुई परिस्थितियों की अगर बात करते हैं जिसकी इच्छा नहीं है बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि शायद आपका काम है, जॉब है, मजबूरी है, जो भी है, तो आप हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो।
मतलब अगर मैं चाह करके भी यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे जाना है, वहां मेरा काम है। हमें पढ़ाई करनी है, वी हैव टू स्टडी, एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या करें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना, पढ़ाई करनी है, राइट। उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। ठीक इसी तरीके से हमारे पास है हैज टू। हैज टू क्यों है हमारे पास? क्योंकि हैव टू का यूज आई यू वी दे के साथ होता है और ही शी इट नेम के साथ हैव टू यूज नहीं होता है, हैज टू यूज होता है। क्लियर? ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, इसका इस्तेमाल भी होता है। ये भी फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस को दिखाने के लिए बात करता है। उसे खाना बनाना है, शी हैज टू कुक। उसे पढ़ाई करनी है, ही हैज टू स्टडी। रोहन को बाजार जाना है, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे पास है यूज्ड टू। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा। यूज्ड टू का मतलब होता है, ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करता है जो दिखाता हो कि कोई काम किया जाना है, मतलब कोई काम के बारे में बात हो रही है। वाक्य में आपको दिखेगा करता था, करती थी, करते थे, या किया करता था, किया करती थी, किया करते थे। ठीक है, यूज टू पास्ट हैबिट्स को दिखाता है, भूतकाल की आदत को दिखाता है। अभी क्या है करंट स्टेटस नहीं पता, लेकिन अगर आप ऐसी कोई बात कर रहे हैं जो भूतकाल की आदत को दिखाता हो तो आप यूज्ड टू का यूज करेंगे। वह क्रिकेट खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। छोटा था जब स्कूल में था तो खेला करता था, और खेला करता था से मतलब क्या है कि वो छोटा था काफी और उसकी रेगुलर हैबिट थी खेलने की, पास्ट हैबिट। ठीक है, वे लोग लड़ा करते थे, दे यूज्ड टू फाइट। वह खाना पकाया करती थी, शी यूज्ड टू कुक। क्लियर? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 11 ऐसे शब्दों को पढ़ा जो अंग्रेजी के वाक्य बनाने में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसी तरीके की बातें हम लोग करते हैं अपनी आम जिंदगी में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं इंग माता, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग इंग माता।